एपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग नगर निगम द्वारा आयोजित रिमझिम सावन मेला माताओं बहनों की उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए और उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं द्वारा प्रदर्शित कला, हुनर और रचनात्मक प्रतिभा को करीब से देखा। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि ऐसे आयोजन माता बहनों को अपनी प्रतिभा और हुनर प्रदर्शित करने के साथ साथ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का सशक्त मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में नारी शक्ति को सम्मान, अवसर और आत्मनिर्भरता के नए आयाम मिल रहे हैं। कार्यक्रम में महापौर अलका बागमार, सभापति श्याम शर्मा, महापौर परिषद के सदस्य एवं पार्षद उपस्थित रहे। भिलाई नगर निगम में शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर आयुक्त सुरुचित सिंह ने अधिकारियों की अहम समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर पेयजल, सड़क, नाली, सफाई, प्रकाश व्यवस्था, राजस्व, डॉग हाउस और निर्माण कार्य तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों को 30 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं नागरिक शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने और अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर मौके पर जाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा कुरुद के डॉग हाउस को 1 सप्ताह के भीतर शुरू करने, प्रमुख चौराहों पर लेफ्ट फ्री कार्य जल्द पूरा करने और चंद्रा मौर्य के सामने प्रस्तावित हाइड्रोजन फूड जोन की तैयारी पूरे करने के निर्देश भी दिए गए। दुर्ग संभाग के सभी 7 जिलों के जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के लिए RTI अधिनियम पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। गोवाबांदा भिलाई में हुई इस कार्यशाला में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान RTI आवेदकों का समयबद्ध तरीके से निराकरण करने, जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीली अधिकारी के दायित्वों तथा प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही RTI ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की भी जानकारी मास्टर ट्रेनर को दी गई, ताकि वे अपने अपने जिले में आगे प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। दुर्ग के उतई थाना क्षेत्र में पुलिस आरक्षक की नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक साल 2023 में युवक को पुलिस आरक्षक की नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उसके परिवार से 12 लाख रुपए लिए गए थे। नौकरी नहीं लगने के बाद परिवार ने रकम वापस मांगी, लेकिन पैसे वापस नहीं किए गए। इसके बाद ग्राम सेलूद निवासी गेंदलाल बंछोर ने उतई थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद ग्राम अतरिया निवासी उमेश दास मानिकपुरी और बिलासपुर निवासी राजेश वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बैंक खातों से जुड़ी जानकारी जुटाने के साथ एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। मामले में पैसों के लेन देन और आरोपियों की भूमिका से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। भिलाई में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर जोन क्रमांक 1 के राधिका नगर क्षेत्र में निगम की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान गीले और सूखे कचरे को अलग अलग नहीं रखने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने कुल 6,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया। नगर निगम ने प्रतिष्ठान संचालकों और नागरिकों से गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग रखने, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। निगम अधिकारियों ने साफ किया है कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार चालानी कार्रवाई जारी रहेगी। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने महासमुंद के लोहिया चौक में आयोजित कार्यक्रम में 31 करोड़ 60 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान नए बस स्टैंड को आधुनिक और सुविधा युक्त बनाने के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए तथा नगर पालिका के नए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महासमुंद को आने वाले समय में देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने प्रदेश में सड़क, पुलिया और
और अधोसंरचना विकास को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, नगर पालिका अध्यक्ष निखिल कांत साहू सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष के एंटोमोलॉजी विषय के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस ने भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज दुर्ग के प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रश्न पत्र वाले लिफाफे में छेड़छाड़ कर मोबाइल कैमरे से प्रश्न पत्र की रिकॉर्डिंग की गई और बाद में छात्रों तक पहुंचाई गई। 11,000 रुपए में प्रश्न पत्र की सामग्री बेची गई, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 20 अगस्त को एंटोमोलॉजी विषय की आयोजित परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले पेपर लीक होने की सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा निरस्त कर दी गई। निरस्त परीक्षा सितंबर 2026 के प्रथम सप्ताह में दोबारा आयोजित की जाएगी। पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, नगद राशि, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस और अन्य सामान बरामद करने की जानकारी दी है। रायपुर में 1 करोड़ 13 लाख रुपए की कथित ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक सालिक ग्रुप के डायरेक्टर उमेश कुमार सिन्हा को 45 करोड़ रुपए का निवेश दिलाने का झांसा देकर अलग अलग प्रक्रियाओं के नाम पर रकम ली गई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कारोबारी का भरोसा जीतने के लिए केमिकल के जरिए नकली नोट को असली में बदलने का कथित प्रदर्शन भी किया। मामले की जांच एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा थाना पुलिस ने की। करीब 18 दिनों की जांच के बाद पुलिस ने कथित नेटवर्क के मास्टरमाइंड समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके पहले 2 युवतियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जांच में उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों से नेटवर्क जुड़े होने की जानकारी सामने आने की बात पुलिस ने कही है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस अन्य संभावित आरोपियों तथा नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। राजधानी रायपुर में कचना बाजार चौक स्थित शिव ज्वेलर्स में देर रात चोरों ने दुकान के शटर और ताले को कटर मशीन की मदद से काटा। इसके बाद दुकान के अंदर घुसकर सोने और चांदी के जेवरात समेटे और मौके से फरार हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 35 तोला सोने के आभूषण और 1 किलो से ज्यादा चांदी के जेवर चोरी हुए हैं। दुकान संचालक फिलहाल स्टॉक का मिलान कर रहे हैं। स्टॉक मिलान के बाद चोरी और नुकसान की वास्तविक जानकारी सामने आने की उम्मीद है। पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों को जल्द ही पकड़ने के लिए टीम काम कर रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर मजदूरों से भरी पिकअप और एक ट्रक के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि नरोला गांव के 10 मजदूर पिकअप में सवार होकर टमाटर की खेती के लिए शंकरगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान सिवरी के पास पिकअप की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप में सवार 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल सभी 7 मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई नई टीम की पहली बैठक में पार्टी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत, सम्मान और राष्ट्रीय महत्व को लेकर 10 बिंदुओं वाला संकल्प लिया। बीजेपी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले का कड़ा विरोध किया है जिसमें वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंदों को लेकर 1937 के प्रस्ताव को दोहराने की बात कही गई थी। बीजेपी ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि आजादी के आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की विरासत का प्रतीक है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कोई भी प्रस्ताव संवैधानिक संस्थाओं और संवाद द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता। बीजेपी ने वंदे मातरम के इतिहास को देश भर में पहुंचाने के लिए अभियान चलाने की भी बात कही है। पार्टी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को यह समझना जरूरी है कि आजादी, संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र जागृति की कहानी में वंदे मातरम की क्या भूमिका रही है।
देश में चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। चीनी के दाम महज एक महीने में करीब 7.5 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। लेकिन अब सरकार ने कीमतों में तेजी को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने उन दावों को खारिज किया है जिसमें चीनी से एथेनॉल उत्पाद को महंगी चीनी की मुख्य वजह बताया जा रहा था। सरकार के मुताबिक कीमतों में तेजी के पीछे कम उत्पादन, त्योहारी मांग और जमाखोरी जैसे कारण ज्यादा अहम हैं। बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें ड्यूटी फ्री चीनी आयात, 30 सितंबर 2026 तक निर्यात पर रोक और व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट जैसे उपाय शामिल हैं। सरकार ने चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिलों को 15 अक्टूबर से गन्ने की पेराई शुरू करने की सलाह दी है। अब देखना होगा कि अक्टूबर में नई चीनी की आवक बढ़ने के बाद क्या आम लोगों को बड़ी कीमतों से राहत मिल पाती है। दिल्ली के जंतर मंतर में आरक्षण सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर मौके से हटाया गया और कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी भी है। प्रदर्शनकारी जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा, क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने और सरकारी योजनाओं में आर्थिक आधार को अधिक महत्व देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने SC, ST और OBC से जुड़ी नीतियों में बदलाव के साथ साथ छात्रवृत्ति, फीस सहायता और कोचिंग जैसी सुविधाओं में आर्थिक जरूरत को प्रमुख आधार बनाने की मांग भी उठाई है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही स्पष्ट किया था कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार को लेकर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने अनुमति से जुड़े वायरल सोशल मीडिया दावों को भ्रामक बताया था। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत आखिरकार बेनतीजा रही। बातचीत टूटने के बाद ट्रंप प्रशासन ने कनाडाई सामान पर 50% का नया टैरिफ लागू कर दिया है। करीब 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामान पर लगाए गए इस भारी शुल्क ने दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में तनाव और बढ़ा दिया है। अमेरिका का दावा है कि उसने कनाडा को बाजार पहुंचने के मामले में बेहतर शर्त देने की पेशकश की थी, लेकिन कनाडा की नई मांगों के बाद बातचीत पटरी से उतर गई। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि बातचीत में काफी प्रगति हुई थी, लेकिन यह कनाडा के हित और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कार्नी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का जवाब डॉलर फॉर डॉलर के आधार पर दिया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में वाशिंगटन और ओटावा के बीच व्यापारिक तनाव कितना बढ़ता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। एडमंटन के नानकसर गुरुद्वारा साहिब में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति पेचकस लेकर गुरुद्वारा के प्रार्थना क्षेत्र की तरफ बढ़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। इसी दौरान उसने 2 लोगों पर पेचकस से हमला कर दिया। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक उनकी चोट गैर जानलेवा है। गुरुद्वारे में मौजूद संगत ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस पहुंचने तक उसे रोके रखा। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी का हिंसक आपराधिक इतिहास रहा है और वह घटना से 1 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपी के हमले के पीछे के मकसद की जांच कर रही है। हेड क्राइम यूनिट भी मामले की जांच में शामिल है। इस घटना में राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि गुरु ग्रंथ साहिब और गुरुद्वारे की पवित्र सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घटना के बाद गुरुद्वारा साहिब को दोबारा संगत के लिए खोल दिया गया है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।